दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ जीवधारियों का वर्गीकरण। यह किसने किया था, किस प्रकार किया था और कितने वर्गों में किया था। ठीक है, तो जीवधारियों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था हमारे अरस्तु ने। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अरस्तु ने जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया था। नंबर 1 जंतु जगत, नंबर 2 पादप जगत। ठीक है, इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। लेकिन जब एक और साइंटिस्ट आए, कौन? केरोलस लीनियस, उन्होंने इसमें कुछ अपवाद देखे। जैसे अगर सब जीवधारियों को जंतु जगत और पादप जगत दो जगतों में रख देंगे तो फिर जो सूक्ष्म जीव है, जिसके बाद हमारे कवक वगैरह है, जली जीव, जिसके बाद पौधे हैं, इन सब को दो जगत में विभाजित करना संभव नहीं था, क्योंकि इस कारण से कि इनकी पहचान नहीं हो पाती। फिर जब केरोलस लीनियस आए तो इन्होंने इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, किसने किया था? पांच वर्गों में विभाजित केरोलस लीनियस ने। केरोलस लीनियस ने पहला जो नाम दिया था, ठीक है, उसका नाम है जगत मोनेरा। जगत मोनेरा जगत के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव थे, जैसे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु आदि, इन सूक्ष्म जीवों को जो प्रोकैरियोटिक जीव है, जिनकी जो कोशिका रहती है उनमें केंद्रक का अभाव होता है, अपूर्ण विकसित केंद्रक होता है, उन जीवों को जगत मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अगला जगत इन्होंने दिया था प्रोटिस्टा। जगत, इस जगत के अंतर्गत जो जली जीव थे, सूक्ष्म जीव, जली जीव एक कोशिकी, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि जिनकी कोशिका में स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है, जिनकी कोशिका पूर्ण विकसित होती है। अपूर्ण विकसित उन जीवों की कोशिकाएं होती है, जैसे अमीबा है, इन जीवों की। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा का ऐसा है कि इस प्रकार का रहता है अमीबा। उसमें कूटपात के द्वारा प्रचलन होता है और जहां उसके पास भोजन आता है, ठीक है, वहीं से उसमें खांच पड़ जाती है, वहीं से भोजन कर लेता हो। मतलब अमीबा का कोई खाने के लिए या फिर उसको उत्सर्जित करने के लिए कोई भी अंग नहीं रहता है। इसलिए चलो आगे चलते हैं प्रोटिस्टा जगत में। जैसे आप उदाहरण में ले लो यूग्लिना। ठीक है, एक दो उदाहरण लेंगे हम, ज्यादा नहीं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीवों को रखा गया है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होता है, पूर्ण विकसित होता है। जिसके बाद अगला उन्होंने दिया था
पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत सभी हरे पौधे, ठीक है, सभी हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं सभी हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन सभी जीवों को, पौधों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया। पौधों में भी जीव होता है, अब ये मत बोलना मेरे से, ठीक है। जिसके बाद अगला इन्होंने दिया था कवक जगत। कवक जगत चौथा है हमारा। इसमें जो वह पौधे जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, फफूंद वगैरह, फफूंद है हमारा, कुकुरमुत्ता है, फंजाई जगत, इस जगत के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया था जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं सड़े गले पदार्थों पर, जैसे फफूंद वगैरह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन जीवों को कवक जगत के अंतर्गत रखा गया था। सब जिसके बाद आता है हमारा सबसे बड़ा जगत जंतु जगत, ठीक है, ये हमारा चौथा था। जिसके बाद पांचवा जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जीव, उसमें जलीय जीव भी आ गए, ठीक है, मछली वगैरह सभी बहुकोशिकीय जीव तथा यूकेरियोटिक जीव, इन जीवों को जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया। और यहां 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? केरोलस लीनियस ने, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। आधुनिक वर्गीकरण, पहले लिखते हैं हम आधुनिक वर्गीकरण के पिता। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? केरोलस लीनियस, ठीक है। और जीव विज्ञान के जनक तथा वर्गीकरण के पिता अगर आया तो ठीक है, वर्गीकरण के पिता या जीव विज्ञान के जनक अगर यहां आया तो आपको उत्तर में लिखना है अरस्तु, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से याद कर